हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ दीपाली एंड मैं आज आप लोगों को लाइट चैप्टर के फार्मूला के बारे में बताने वाली हूँ। तो जैसे कि आप लोगों के अभी बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं और साइंस में लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोगों को फार्मूले आ गए तो आप लोग बहुत ही ईजिली, बहुत क्विकली आप क्या कर सकते हो, उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के जो फार्मूले हैं वो क्या है। ओके, तो लाइट चैप्टर के ऑल फार्मूलाज के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि आप लोगों ने मिरर के बारे में भी पढ़ा हुआ है और लेंस के बारे में भी पढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिरर के बारे में। तो मिरर में सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देखेंगे आर। आर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, जो कि फोकल लेंथ का डबल होता है। तो आर मीन्स क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फोकल लेंथ। अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ होता है तो हमें वहाँ पे फोकल लेंथ निकालने की ज़रूरत होती है, और फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करते हैं? r/2 मीन्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये हाफ हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिरर फॉर्मूला। जो कि क्या होता है? 1/f = 1/v + 1/u, जहाँ पे f जो है वो फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, v रिप्रेजेंट करता है इमेज डिस्टेंस को, u रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। ओके, इसके बाद हम लोग मिरर फार्मूला में ही मैग्निफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन = होता है -v/u = हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन हम लोग कब निकालते हैं? मैग्निफिकेशन हम तब निकालते हैं जब हमें ये पूछा जाता है कि इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है या बड़ा है, तब हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं। ठीक है, ऐसे में हम क्या देखते हैं कि मैग्निफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 से अगर बड़ा होता है तो जो इमेज होता है वो लार्जर होता है। ठीक है, और अगर एक मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से स्मॉलर होती है तो इमेज का साइज भी क्या होगा? छोटा होगा। और मैग्निफिकेशन अगर मान लो कि 0 के इक्वल होता है तो जो इमेज होगा वो डिमिनिश्ड होगा, मीन्स कि हाईली बिल्कुल छोटा होगा पॉइंट साइज। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे लेंस फॉर्मूला के बारे में। लेंस फॉर्मूला भी सेम होता है इसी तरह ही, 1/f = 1/v - 1/u। सिर्फ यहाँ पे दोनों में डिफरेंस ये होता है कि ये यहाँ पे पॉजिटिव होता है और ये यहाँ पे नेगेटिव होता है। बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। f = फोकल लेंथ, v = इमेज डिस्टेंस, u = ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, अब हम लोग यहाँ पे मैग्निफिकेशन के बारे में भी बात करेंगे। मैग्निफिकेशन = होता है v/u = हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी हम वही सारी चीज़ें देखेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव में है बट यहाँ पे पॉजिटिव में है। ओके, तो इस तरह से हम लोग मैग्निफिकेशन भी मिरर में भी निकाल सकते हैं और लेंस में भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस जिसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, और P = होता है 1/ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ जो होता है वो हमेशा किस में होना चाहिए? मीटर में। अगर आपको सेंटीमीटर में गिवन होता है तो उसे हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं? मीटर में। तो यहाँ पे इसके बाद हम P = 1/f में जो मीटर में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको पुट करते हैं, और जो आंसर आता है उसको हम लोग डायोप्टर के साथ लिखते हैं। ओके, डायोप्टर चाहे वो पॉजिटिव में आए चाहे वो नेगेटिव में आए, लेकिन उसका आंसर जो होगा उसमें ऐसा यूनिट जो होता है वो डायोप्टर होता है, इसलिए हम उस पर D लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला सबसे पहले बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं n से।
n इक्वल्स टू क्या होता है, अगर हम लोग दो मीडियम होते हैं, जैसे रिफ्रैक्शन का आपको पता है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो बेंड कर जाती है। तो ये बेंडिंग जो होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के कारण हो रही है, तो इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो निकालेंगे वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकालेंगे यहाँ पे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। जैसे कि मान लो n12 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट मीडियम है विद जो मीडियम 1 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके 2 से निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम 2 बाय स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ओके, इसी तरह से अगर हम लोग मीडियम 2 का निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, n21 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ओके, इसका और एक फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम by speed of light in medium, ठीक है। और जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है, जो वैक्यूम की स्पीड होती है लाइट की, वो हमेशा क्या रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अगर ये फॉर्मूला अगर अच्छे से पढ़ लेते, अच्छे से याद कर लेते, तो हम लोग इजीली लाइट चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।